जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधान परिषद का एग्जाम देने जा रहे तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने 200 ऐसे प्रश्न लिया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देख लेना, निश्चित ही ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने केवल ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को देख करके जाना है, बीच में छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है। ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा और आप सही करके आएंगे, तो पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए 1952 में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और अगर आप डेली प्रश्नों का रिवीजन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो प्रश्न एक भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग से संबंधित है। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़ी जातियों से है मंडल आयोग का संबंध। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, फिर सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो कहाँ से? इलाहाबाद से। किस स्थान का प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय लगभग समान होता है? तो नैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैनी कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद का वर्तमान जो नाम है प्रयागराज है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कितने देशांतर हैं? 360। कितने? तो 360 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो लिच्छवी में हुआ था। किसमें? तो लिच्छवी में। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में पूछा गया है कि किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। किसका? तो गुरु गोविंद सिंह का। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता थी त्रिशला। कौन थी? तो त्रिशला थी। और अब तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि एक एक प्रश्न को कलेक्ट करने में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, फिर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त। किसने? तो चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। कितने? तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। किसका? तो लकड़ी का बना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पर। जो आर्टिकल 74 और 75 हो जाएगा, ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। किस पर? तो मंत्रिपरिषद पर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है और आप गलत करके आते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो उप प्रधानमंत्री इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से। किसमें? तो ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है ये डेसिबल में। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग से संबंध में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वायुयान। क्या हो जाएगा? तो वायुयान। आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? ग्रेगर मेंडल हैं। हॉकी का जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? उसका वेक्टर कहाँ का है? तो पाकिस्तान का है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कहते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज का नाम। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कृषि आयकर जो लगाया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि। 45 है पोर्ट ब्लेयर पर पहला झंडा सुभाष चंद्र बोस ने किस सन में फहराया था? तो 1943 में। कब? तो पोर्ट ब्लेयर पर पहला झंडा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में फहराया था। शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 5 सितंबर को। ध्यान रखना है दोस्तों, 200 प्रश्नों में हमने आप में जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सबको हमने कंप्लीट कर दिया है, तो इस वीडियो को हल्के में मत लेना, याद जरूर करके जाना, वरना आप एग्जाम टाइम में पछताएंगे। ध्यान रखना, हूबहू प्रश्न मिलेंगे और मिलेंगे तो आप निश्चित सही करके आएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को याद करना है। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो नरेंद्र दामोदर दास क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बनारस में। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है पूछा जाता है? तो मेरठ में। कहाँ पर? तो मेरठ में। अगला है चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? तो चुकंदर जो है ये मुख्य जड़ हो जाएगा। क्या? तो चुकंदर जो है ये मुख्य जड़ है। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? जीन इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा है? मेघालय की शासकीय भाषा अंग्रेजी है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। पूछा जाता है इनको कब मिला था साहित्य में नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में। कब मिला था? तो 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण है। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। बुलंद दरवाजा भी यहीं पर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक हो जाएगा। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़िए। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल से भी संबोधित किया जाता है? तो ड्रकयूल से संबोधित किया जाता है भूटान को। किसे? तो भूटान को।
सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 में। कौन सिख गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर है। कार्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? छाल से प्राप्त किया जाता है दालचीनी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया गया? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा राइट आंसर है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तो 111 किलोमीटर। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? टुंड्रा वन। कौन से वन? तो टुंड्रा वन। कहाँ के दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो मरुस्थल हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए के कारण। मानव हृदय का दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो अशुद्ध रक्त। दाहिना जो होता है ये अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो जिगर है। ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कौन सा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तो तांबा हो जाएगा। कांसा का हो जा पूछा गया। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक तो तांबा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम है सरक्रीक हो जाएगा। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? नंदलाल बोस ने। भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने का। महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर। सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो रिफन को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे? तो रिफन को। कौन एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन। सही उत्तर है। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया? कृष्णा नदी पर। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? अवतल लेंस के। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है वह क्या है? तो प्रस्तावना है। क्या है? तो प्रस्तावना है। मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? तो बिंदुसार तथा अजातशत्रु। वर्ष 1984 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। कोई भी समस्या है आपको तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्पित था? व्यापारियों द्वारा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा की नदी शीर्ष का नाम क्या है? तो भागीरथी हो जाएगा। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते? तो तटीय क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? अतिचालक राइट आंसर है। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपृत डिस्क तेजी से जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो सफ़ेद प्रतीत होगा। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो वंशान या पैतृक हो जाएगा। दोस्तों आधा सफ़र खत्म हो चुका है। आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं। 200 प्रश्नों की श्रृंखला में 102 पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब तक भी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करिए, तभी आगे बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डेली आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आपके एग्ज़ाम तक हम डेली आपको ऐसे प्रश्न प्रोवाइड करवाएंगे जो हूबहू एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है? आत्मनिर्भर ग्राम प्रणाली। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के बारे में बताता है? भाग 20। पेप्सिन एंजाइम है जो किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। किस सदी की बाढ़ से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? 8वीं सदी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन है। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? ऋग्वेद को। किसे? तो ऋग्वेद को।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में। कब? तो 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सितारा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कथक नृत्य से संबंधित हैं सितारा देवी। किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात क्षेत्र की स्थापना हुई थी? कांडला में। कहां पर? तो किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात क्षेत्र की स्थापना हुई? कांडला में। कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? सूती वस्त्र था मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? तो भूटान हो जाएगा क्या? तो किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? भूटान। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? क्लोरीन की। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष। लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह कहते हैं। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? भूटान की। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या कहा जाता है? तो नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को नेपाली रुपया कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं? तो कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है एर्नाकुलम। किसे? तो एर्नाकुलम को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित हैं? 10वीं अनुसूची में। निर्वाचन आयोग किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता? तो पंचायत के चुनाव से निर्वाचन आयोग सरोकार नहीं रखता। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में कितने रंग हैं? तो 2 रंग हो जाएंगे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान था। क्या था? तो वर्धमान था। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस है। किसकी माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं? तो पवन का वेग हो जाएगा। इंदौर के समीप स्थित जाना पांव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? चंबल नदी का स्रोत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? सांपला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? तो थैलोफाइटा राइट आंसर है। लुईस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में। कहाँ पर? तो चीन में स्थित है लुईस पठार। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो हिंदुस्तान का तोता कहा था अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो एटा में हुआ था। कहाँ पर? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम जब हो जाएगा हूबहू प्रश्न स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएंगे, ध्यान रखना है, इसलिए सभी प्रश्नों को देखना है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। क्या था? तो नानक था। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास थे। कौन? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। वेदों के लौटो किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की तो इलाहाबाद में की थी। कब? तो 1923 में। कब? तो 1923 में। चौरी चौरा कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कहाँ पर है? तो चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 1 बार बने थे। कब बने थे पूछा जाए
तो कमेंट करके बताना है आपको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? VR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? महाराष्ट्र में है द्विसदनात्मक विधानमंडल। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो 2022 तक किया था। किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु को। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा में। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया? तो राम सुतार बनर्जी ने। किसने? तो राम सुतार बनर्जी ने। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में समाप्त हुआ श्रीलंका में गृह युद्ध। कौन से पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो कबूतर को माना जाता है शांति का प्रतीक। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम है नमक का रासायनिक नाम। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा नमक का रासायनिक नाम। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी की फसलों की बुवाई। पूछा जाए कौन कौन सी फसलें रबी फसलें में आती हैं? तो गेहूं हो जाएगा गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सभी जो फसलें हैं रबी की फसलें हैं। और बात कर लें खरीफ की फसल तो ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि। जायद में खरबूजा, तरबूज, मूंग हो जाएगा। तो गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खान कौन है? शहनाई वादक हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। जा से जल हो जाएगा क्या? तो जा से जल और जा से जाइलम। तो पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करेगा? जाइलम करेगा। और बात करें फूड का किसी कौन करेगा? खाद्य पदार्थों का तो फ्लोएम फासे, फ्लोएम और फासे फूड। तो ध्यान रखना है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोगों के प्रति। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी का। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? हीमोग्लोबिन। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत। मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? मौलिक अधिकार को। किसे? तो मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? VR अम्बेडकर। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। गोबर गैस कौन सी गैस है? बायोगैस है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? काला रंग से। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। महाजनपद के राजा महल क्यों बनाते थे? तो महाजनपद के राजा महल बनवाते थे सुरक्षा के लिए। किसके लिए? तो सुरक्षा के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है घूमर लोक नृत्य। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं समवर्ती सूची में। किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? उड़ीसा में। श्वेतांबर और दिगंबर किसके दो संप्रदाय हैं? जैन समुदाय के। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कहाँ से शुरू किया गया? तो श्रीहरिकोटा से। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? तो भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी है? 65 वर्ष। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? राजा राम रखा। क्या रखा? तो राजा राम। मणिकर्णिका को इतिहास में किस रूप से जाना जाता है? लक्ष्मीबाई के रूप से।
आधुनिक समय की पेंसिल में प्रयुक्त आधारित पदार्थ क्या है? तो शीशा हो जाएगा। क्या? तो शीशा हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों 10 प्रश्न कितने थे? 210 प्रश्न थे। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।